नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जीएस के अति महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ। और आप लोग जानते कि जो आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 और 18 फरवरी 2 दिनों में 4 पालियों में होने वाला है। तो अब आपको सफलता हासिल करनी है तो लगातार प्रैक्टिस सेट करने होंगे और प्रैक्टिस सेट करने पर आपको अच्छा स्कोर भी करना होगा। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर शेयर करना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जानदार शानदार प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने की नौजवान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी नौजवान सभा की स्थापना, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नौजवान सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1926 में। कब? 1926 में। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने की चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो कितना होता है? तो चंद्रमा के लिए जो पलायन वेग का मान होता है वो होता है 2.38 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 3 कि न्यूज़पेपर एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो कब आया था ये आपको बताना है। न्यूज़पेपर एक्ट तो ये आया था 1908 में। कब? 1908 में। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि इंडियंस गर्ल पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो बताओ प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इंडियन गर्ल्स के लेखक कौन हैं। तो वन इंडियन गर्ल्स इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं चेतन भगत। कौन है? चेतन भगत। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने लिली का देश के उपनाम से किस देश को जाना जाता है। तो कौन से देश का दूसरा नाम है लिली का देश। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जाना जाता है कनाडा को। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके स्क्रीन पर कि भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है, यानी भूटान देश की मुद्रा का नाम क्या है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो न्यूगल ट्राम। क्या? न्यूगल ट्राम ये भूटान की मुद्रा है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि 5 सागरों का पतन किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं 5 सागरों का पतन। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मास्को को हम कहते हैं। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि ऋग्वेद में सोम का कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो कितनी बार हुआ है। तो ऋग्वेद में सोम का जो उल्लेख हुआ है वो हुआ है 144 बार, यानी 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं। तो कितने देश हैं। तो आप लोग जानते कि यूरोप महाद्वीप में टोटल 51 देश हैं। कितने हैं? 51 है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि रोहिंग्या किस देश की एक जातीय समुदाय है। तो ये कौन से देश का जातीय समुदाय है? रोहिंग्या। तो आप लोग जानते कि जो रोहिंग्या है ये जो जातीय समुदाय है वो है म्यांमार का। कहाँ का है? म्यांमार का। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि लाल बहादुर शास्त्री को
मरणोपरांत किस वर्ष भारत रत्न मिला था? तो कब मिला था ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लाल बहादुर शास्त्री इन्हें जो मरणोपरांत भारत रत्न मिला था वो 1966 में मिला था। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि इंडियन प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? तो इंडियन जो प्रेस एक्ट है वो पारित हुआ था 1910 में। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये लाल बहादुर शास्त्री और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो ये है वाराणसी में। कहाँ पर पड़ता है? वाराणसी में है। तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने, जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो कौन से द्वीप पर है ये जापान का नागासाकी नगर? तो ये स्थित है क्यूशू द्वीप पर। किस पर? क्यूशू द्वीप पर। 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने है 15 कि कबूलियात एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो कबूलियात और पट्टा प्रथा की जो शुरुआत की थी वो शाहजहां ने की थी। यानी 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? तो किसका समाधि स्थल है नारायण घाट? प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि नागालैंड भारत का 16वां राज्य कब बना? तो कब बना था? तो नागालैंड जो भारत का 16वां राज्य बना था वो 1962 में बना था। कब? 1962 में। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि हवाई द्वीप समूह की खोज 1778 ईस्वी में किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी हवाई द्वीप की खोज? ये आपको बताना है। तो कैप्टन कुक। क्या? कैप्टन कुक ने की थी हवाई द्वीप की खोज। 18 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा? प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो हवाई अड्डा है वो है इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो कौन कौन से दो देशों के बीच में हुआ था पंचशील समझौता? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ था भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में किसने की थी? तो बताओ किसने की थी हिंदू महासभा की स्थापना? तो ये स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। किसने? मदन मोहन मालवीय ने। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 22। क्या है? प्रश्न संख्या 22 है कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बताओ कौन है इस पुस्तक के लेखक बंदी जीवन? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। कौन? सचिंद्र नाथ सान्याल। यानी 22 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 23 है कि किसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किसके काल कहा जाता है ये बताओ। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो ये कहा जाता है अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 23 कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये कौन से खेल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी, तो इसका जो संबंध है वो है हॉकी से। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी, तो विश्व वन्यजीव कोष की जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। कब, 1961 में। 25 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है। तो बताओ कौन है, प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो IOC की जो पहली महिला सदस्य हैं वो है नीता अंबानी। कौन है, नीता अंबानी। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि मंदिर निर्माण की कला किस काल में प्रारंभ हुई थी। तो कौन से काल में प्रारंभ हुई थी मंदिर निर्माण की कला। तो ये जो प्रारंभ हुई थी वो गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या बी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था। तो कब हुआ था हंटर कमीशन का गठन, तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1882 में। कब, 1882 में, यानी 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस पेट्टा सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की 60,244 पदों में सफलता पाने के लिए मेहनत करने में लगे हुए हैं। चलिएगा अब आ चुका है आपके सामने प्रश्न संख्या 29 कि गेहूं का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं हम गेहूं का स्टोर हाउस। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कहते हैं हम हंगरी को। किसे, हंगरी को कहते हैं। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि पम्बन द्वीप कहाँ में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है पम्बन द्वीप, ये आप लोगों को बताना है। तो जो पम्बन द्वीप है ये स्थित है मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पर, मन्नार की खाड़ी में। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि फॉरबिडन सिटी के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है फॉरबिडन सिटी के उपनाम से, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जाना जाता है लहासा को। किसे, लहासा को, यानी 31 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि उदय भूमि किसकी समाधि स्थल है। तो ये किसका समाधि स्थल है उदय भूमि। प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है KR नारायण का समाधि स्थल। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो बताओ इसके लेखक कौन हो जाएंगे लेट्स किल के। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं तुषार गांधी। कौन है, तुषार गांधी। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने है 34 कि चाड़ झील किस मरुस्थल में स्थित है। तो कौन से मरुस्थल में है ये चाड़ झील। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो चाड़ झील है ये सहारा मरुस्थल में स्थित है। कहाँ पर है, सहारा मरुस्थल में। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 35
कि फिजी की राजधानी कहाँ है, कहाँ पर है फिजी की राजधानी, ये आपको बताना है। तो फिजी की राजधानी है सुबा। क्या है? सुबा है। तो आप 35 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि बादामी क्रांति का संबंध किससे है। तो किससे है बादामी क्रांति का संबंध? तो मसाला उत्पादन से। किससे? मसाला उत्पादन से बादामी क्रांति का संबंध है। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था पंचशील समझौता, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं। तो 1954 में पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है साथियों आज के इस फिटनेस सेट का कि सेन वंश की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ पर थी सेन वंश की राजधानी? तो नदिया। क्या? नदिया ये सेन वंश की राजधानी थी। 38 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। प्लीज़ एक बार इस प्रैक्टिस सेट को अपने सभी चाहते दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ। तो बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट रहता है जिससे मुझे मदद मिलती रहेगी और मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में GK GS के में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।